पिछली वीडियो में मैंने आपको रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट लिखने का एक फार्मूला दिया था, गोल्डन रूल दिया था। ये उसका मैं आपको लिंक दिया जा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं उसको समझा सुना उसको सुन लें, वो फार्मूला आपको सपोर्ट करेगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप यूनिवर्सिटी से फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आपने रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट लिखनी है तो ये जो रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होगी ये एक सैंपल है, एक ब्लूप्रिंट है, एक आइडिया है। आप किसी भी फील्ड में है, वो क्या बिजनेस की फील्ड में है, वो क्या कंप्यूटर साइंस की फील्ड में है या आईटी की फील्ड में है, किसी भी फील्ड में है, ये फार्मूला, ये रूल्स, ये प्रिंसिपल जेनेरिक हैं। आप किसी भी फील्ड में हैं, आपने अपनी बातों को, अपनी स्टेटमेंट को इस फार्मूले को ज़हन में रखते हुए आपने कस्टमाइज कर लेना है। तो आज हम बात करते हैं, अगर आप एक यूनिवर्सिटी से फ्रेश ग्रेजुएट हैं बिजनेस की फील्ड में और आप किसी इस्लामाबाद की किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और आपने अपने रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट लिखनी कैसे है, व्यूअर्स गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको साथ अपनी स्क्रीन के ऊपर आपको वो दिए जा रहा हूँ स्टेटमेंट। आपने व्यू स्टार्ट करना है, हाईली मोटिवेटेड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ग्रेजुएट फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद विद ए मेजर इन मार्केटिंग हैविंग ए 3.5 GPA। जहां तक हमने अपनी स्टेटमेंट दी, जिसमें हमने बता दिया, इसमें हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज किया, जिसमें हमने बताया कि आप किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, जिसमें हमने बताया कि आपकी फील्ड क्या है, जिसमें हमने बताया कि आपका GPA कितना था। GPA आप लिख सकते हैं, अगर आपका GPA हाई है, अच्छा है, ये भी एक अच्छा इंप्रेशन देता है हेड हंटर के माइंड में। अगली में बात करेंगे कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लुकिंग टू फिल ए पोजीशन एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी एट निशात लिमिटेड, विशिंग टू यूज स्ट्रॉन्ग डाटा एनालिसिस एंड मैनेजमेंट स्किल्स टू हेल्प द निशात लिमिटेड विद योर अपकमिंग चैलेंजेस। अब तीसरी स्टेटमेंट में हमने बात की कि आपके पास स्किल्स क्या क्या हैं, कि आपके पास डाटा एनालिसिस की स्किल्स हैं और आपके पास मैनेजमेंट की स्किल्स हैं और आप एक नई कंपनी, उस नई कंपनी का नाम क्या है, निशात लिमिटेड में आके अपनी डाटा एनालिसिस और मैनेजमेंट स्किल्स को यूज़ करते हुए आप उस कंपनी के जो अपकमिंग चैलेंजेस हैं या उसके सिस्टम को किस तरीके से सपोर्ट करेंगे। व्यूज ये तो है एक हमारे पास जेनेरिक रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट का एक टेम्पलेट। अब आपने इस चीज़ को जहन में रखना है, ये आपको मैं स्क्रीन पे शेयर किया जा रहा हूँ इसका कंप्लीट टेम्पलेट। अब आपने जो चीज़ जहन में आपने रखनी है कि आपने स्टेटमेंट को एज इट इज़ यूज़ नहीं कर लेना। आपकी जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी का नाम, उस कंपनी की जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका टाइटल, आपके पास स्किल्स क्या क्या हैं। अब आपने व्यूज़ अपनी इन स्किल्स को, इस टाइटल को, इस कॉम्पिटेंसी को, इस चीज़ों को कस्टमाइज़ किया जाना है हर डिफरेंट जॉब के लिए और डिफरेंट कंपनी के लिए। आई डू होपफुल कि ये जो रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट का जो टेम्पलेट मैंने आपको शेयर किया है, ये आज आपका जो पुराना रेज्यूमे पड़ा हुआ है और जो उस रेज्यूमे में जो आपकी रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट पड़ी हुई है, आप उसको देखें, इसके साथ कंपेयर करें क्या आपकी रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट ऐसी है या नहीं है। अगर ऐसी नहीं है तो व्यूज़ अभी से आपने अपने रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट को चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, कस्टमाइज़ करना है और उसके बाद आपने किसी भी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना है।